हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 सेक्शंस हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट सेक्शन को। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर वी बिगिन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना यार। तुम्हारा 1 सेकंड जाएगा, लेकिन आई बेट यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन। ओके, सो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है 12, 15 और 21। द क्वेश्चन इज कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। ठीक है, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है सबसे कि जैसे सबसे पहले अगर हमें 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा लोएस्ट प्राइम है जिससे ये नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 12 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे लोएस्ट प्राइम यूनिवर्सली 2 है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 6 या 12। ठीक है, उसके बाद अगेन ये 2 से जाएगा 6 भी, 3 जा 6। ठीक है, और ये 3 इज अ प्राइम, सो 3 1 जा 3। ठीक है, तो 12 का जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहा है वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है। 15 का सेम तरीके से सबसे पहले हम लोएस्ट प्राइम देखेंगे कि सबसे लोएस्ट कौन सा प्राइम नंबर है जिससे ये डिविजल है। तो ये ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2। तो 2 से ये डिविजल है 2 15। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। 2 7 या 14, 2 8 या 16, तो 15 नहीं आता। तो 2 से नहीं होगा। 3 से आता है, 3 5 जा 15, राइट। तो 3 5 जा 15। ठीक है, एंड 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टर है वो है 3 इंटू 5। ठीक है, अच्छा चलिए थर्ड नंबर क्या है 21। अब 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है और 1 2 से रिजल्ट नहीं होता, इसलिए 21 2 से रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 से जाएगा क्या, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21। ठीक है, और 7 एक प्राइम नंबर है इसलिए किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 21 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हमें मिल रहा है 3 इंटू 7। ठीक है, तो अब चलो अब क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या कहता है, जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना है उसके सबके कॉमन फैक्टर्स पहले निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है 2। तो 2 कॉमन है क्या, 2 12 में तो है लेकिन 15 या 21 में नहीं है, तो 2 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके बाद देखो 2 है, 3 कॉमन है क्या, 3 12 में भी है, 3 15 में भी है और 3 21 में भी है, तो 3 तीनों में है, तो 3 एक कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स को, सारे कॉमन फैक्टर्स को मिला के हम मल्टीप्लाई करते हैं और उन उसमें पावर होता है जो उन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर होगा। ठीक है, तो 3 तीनों में, 12 में भी जो 3 है उसका ही पावर 1 है, 15 में जो 3 है उसका ही पावर 1 है, एंड 21 में जो 3 है उसका ही पावर 1 है, तो इसका पावर 1 होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसी और नंबर से हम नहीं करेंगे क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अगर एक और कॉमन फैक्टर रहता तो हम मल्टीप्लाई दैट फैक्टर लिखते हैं, लेकिन एक ही कॉमन फैक्टर है 3 विथ पावर 1, तो एचसीएफ इन तीनों का हो जाएगा 3। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 3 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, तो तीनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनको पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो। तो 12 में कौन कौन सा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, 2 और 3, तो पहले 2 क्रॉस 3 लिखो। ठीक है, 15 में कौन कौन सा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, 3 और 5, तो 3 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, 5 है तो इंटू 5 करो। ठीक है, अच्छा अब देखो 21 में कौन कौन सा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, 3 और 7। ठीक है, तो
तो 21 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? 3 और 7। 3 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो 7 एक नया है, तो इसको 7 भी यहाँ डाल दो। अच्छा ठीक है, अब इन मल्टीपल्स का पावर क्या होगा? तो पावर में क्या करते हैं हम कि हर प्राइम फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उसको लेते हैं। मतलब जैसे मान लो 2 है, तो 2 तीनों में जितने भी जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है, तीनों के प्राइम फैक्टर में हम देखेंगे जहां जहां 2 यूज हो रहा है उसमें से 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, वही पावर हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 में 2 की पावर 2 है, 15 में 2 है ही नहीं, एंड 21 में 2 नहीं है, तो 12 का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यहाँ पे 2 होगा। अच्छा 3 का क्या है? 3 जो है वो 12 में है और उसकी पावर 1 है, ठीक है, 15 में 3 की पावर 1 है और 21 में 3 की पावर 1 है, तो 3 तीनों में आ रहा है एक एक बार और तीनों बार उसका पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 में जो है वो 1 है। ठीक है, अच्छा 5 का देखते हैं। 5 जो है वो 12 में 5 नहीं है, 15 में 5 है विथ पावर 1, 21 में 5 नहीं है, तो 5 का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है। ठीक है, एंड 7, 7 में 7, 12 में 7 नहीं है, 15 में 7 नहीं है, 21 में 7 है विथ पावर 1, 7 का मैक्सिमम पावर जो होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो इस इन सब को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वही इन तीनों का एलसीएम होगी। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 4 3 जा 12 5 जा 60 6 42 420। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत।